चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे जी? नया चैप्टर। ठीक, चैप्टर नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम जी? गुरुत्वाकर्षण। देखो ध्यान से इधर। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। ए इकाई नंबर 2 का है। क्या जी? इकाई नंबर 2 का। अभी इसमें कुछ हमने बताए, फिर लास्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, 2 चैप्टर छोड़े हैं, बताएंगे। देखो देते ध्यान समझो। तो गुरुत्वाकर्षण में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी 2 प्रश्नावली आपको दी गई है, 2 चैप्टर आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक ना, अब यहाँ समझो। गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हमारे पृथ्वी पर जो पिंड है, आकाशीय पिंड हैं, अगर किसी पिंड को हमको पृथ्वी से मान लो अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजना है, तो कितना उसको वेलोसिटी देना चाहिए, ठीक, उसका क्या टाइम होना चाहिए। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, क्या ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। एक ग्रहों संबंधित नियम क्या होते हैं, केपलर के नियम क्या होते हैं, पलायन वेग क्या होता है, ठीक, कक्षीय वेग क्या होता है, परिक्रमण काल क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखो इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो हमने आज जो पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? समरी पढ़ेंगे। और जो वनडे एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा तो पढ़ेंगे ही। ठीक, तो एक दिन लगेगा, पूरे एकदम विस्तार से समझ लेते हैं। उसे सब किताब में दिया गया है। ठीक, ध्यान समझिए इधर। तो पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते जी? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच, अब पिंड कोई हो सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे क्या हो, छोटा हो, किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल समझ ही रहे हैं, तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड हैं। उन पिंडों के बीच में जो सारे पिंड हैं, वह किस बल से सूर्य के चारों तरफ कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। क्योंकि पिंडों के बीच में कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। हमारे ब्रह्मांड में ग्रह भी हैं और उपग्रह भी हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह, प्लैनेट। ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं जी? ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह। और ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट। ठीक, तो ग्रह समझ में आया? ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रह। और ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ क्या करें? चक्कर लगाएं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह। अब हम बात करते हैं, ये जो पृथ्वी है, हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मत दिए। थोड़ा एकदम डीपली बात करना चाहते हैं, देखो ध्यान से। तो इस पृथ्वी के निर्माण के बारे में कि हमारा ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ, उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग समय पर क्या दिया? मत प्रस्तुत किए। उन मतों में हम कुछ मत के बारे में बात करते हैं। ठीक, पहला अगर बात की जाए, इस पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच जो संबंध बताए, वो थे अरस्तु। क्या थे? अरस्तु। ये यूनान देश के एक बहुत बड़े खगोलविद भी थे। क्या थे? अरस्तु जो थे, ये यूनान देश के एक बहुत बड़े खगोलविद थे। साथ साथ तुम लोग जानते हो, अरस्तु को हम लोग कहते हैं क्या? जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहता है? अरस्तु को। और तुम लोग जानते भी होंगे, अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे। क्या थे? सिकंदर के गुरु। तो सिकंदर गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। क्योंकि जो सिकंदर के गुरु क्यों बने? ये सिकंदर गुरु क्यों बने? क्योंकि अरस्तु जो पिताजी थे, वो सिकंदर के यहाँ, सिकंदर के बाप के यहाँ काम करते थे। तो सिकंदर के बाप ने कहा, किसके कहा? अरस्तु के पिता से, कि अब इसे आप बोल दीजिए अपने बेटे से कि हमारे लड़के क्या करें? पढ़ाए। तो सिकंदर को क्या किया? फिलिप, ठीक, वहाँ जो राजा थे, क्या किए? इनके पास भेज दिए। किसके पास? अरस्तु के। तो इन्हीं से शिक्षा ली थी। कौन लिया था? विश्व विजेता सिकंदर ने इन्हीं से क्या लिया था? शिक्षा लिया था। ठीक, अब यहाँ समझो थोड़ा
तो अरस्तु ने सबसे पहले अपना मत दिया कि हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे इस ब्रह्मांड का बहुत ही बातें एकदम आराम सुनते जाओ, बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक, आधा घंटा में हमारे इस ब्रह्मांड का, हमारे इस सोलर सिस्टम का, हमारे इस ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह पृथ्वी है। हमारे इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सभी आकाशीय पिंड इस पृथ्वी के चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। बस वैसे देख करके, कल्पना करके क्या बोल दिए कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है जी? पृथ्वी है और सभी आकाशीय पिंड इसके चारों तरफ क्या करते हैं, सभी आकाशीय पिंड इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये जो सिद्धांत दिए ये गलत दिए, सही नहीं था। ठीक, गलत दिए, सही नहीं था। और इनका सिद्धांत 2000 वर्षों तक माना जाता रहा, मरने के बाद उनके माना जाता था। क्यों? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट होने का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो बाइबिल में बात किया गया था। तुम लोग जानते हो ईसाइयों का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? बाइबिल। उसमें भी क्या किया था? वर्णित करके लिख दिया गया था। इसको काटना क्या था? उनके धर्म के क्या था? विरुद्ध था। जो कोई काट सही होते हुए भी कोई काट नहीं सकता था, बहुत बड़ी इसको सजा दी जाती। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आते हैं कॉपरनिकस, वो कहाँ के थे? पोलैंड के। कहाँ के थे जी? पोलैंड के। इन्होंने कहा नहीं, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है, हमारे ब्रह्मांड केंद्र क्या है? सूर्य है। हमारे ब्रह्मांड केंद्र पृथ्वी नहीं है, फिर सूर्य है और सभी आकाशीय पिंड इस सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसने कहा? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने कहा कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र, हमारे ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी नहीं है बल्कि क्या है? सूर्य है और सभी आकाशीय पिंड इस सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। किसमें? वृत्ताकार पथ पर। ठीक, अब यहाँ बात, जब इन्होंने कॉपरनिकस ने बात कही और अपने बात को सार्वभौमिक इन्होंने कर दिया, तो इनको क्या किया गया? इनको प्रस्तुत किया गया। जो यूनान देश था उसके राजा को हम लोग कहते थे पोप। क्या कहते थे? पोप। राजा का नाम हुआ करता था पोप। तो इनको इनके सामने प्रस्तुत होना पड़ा, सही अपना मत नहीं दे पाए, बस इन्होंने भी ऐसे दे दिया था। बाद में इनको बहुत बड़ी सजा सुनाई गई, जेल में बंद हो गए। ठीक, कौन? कॉपरनिकस। फिर क्या होता? आते हैं कैपलर। कौन आते जी? कैपलर। फिर कैपलर आए, उन्होंने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, ये बोले थे वृत्ताकार पथ पर। कैसे? वृत्ताकार पथ। कैपलर ने कहा नहीं, पृथ्वी जो है और सभी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। इन्होंने बोला सर्कुलर पाथ पर, इन्होंने बोला इलेक्ट्रिकल पाथ पर। अब सर्कुलर पाथ क्या होता है? ये है सर्कुलर पाथ। ये क्या है? एकदम गोला रहे, क्या रहे? एकदम गोला रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। और ऐसे रहे अंडा का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्ताकार। तो कैपलर ने क्या कहा? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करती है? चक्कर लगाती है। और इनके मत को, बोलो मत, और इनके मत को तुम लोग जानते होंगे, अपने देश के बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट। क्या थे? इनके मत से सहमत थे। क्या थे? इनके मत से पूरा सहमत थे आर्यभट्ट भी कि हमारे ब्रह्मांड केंद्र क्या है जी? पृथ्वी। हमारे ब्रह्मांड केंद्र क्या है? सूर्य है और सभी आकाशीय पिंड इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल पाथ पर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ? एक साइंटिस्ट और थे। कौन थे? गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो। अब गैलीलियो से रहा नहीं गया कि गैलीलियो ने खुद अपने हाथ से क्या बनाई? दूरबीन बनाई। तुम लोग जानते हो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने खुद अपने हाथ से दूरबीन बनाई, रात दिन कड़ी मेहनत करके दूरबीन बनाई और वो अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का रात दिन अध्ययन करना शुरू कर दिए और देखे जो अरस्तु साहब नियम दिए हुए हैं ये पूरा क्या है? सरासर पूरा क्या है? गलत है। हमारे ब्रह्मांड केंद्र पृथ्वी नहीं है, हमारे ब्रह्मांड केंद्र क्या है? और तुम आज जान लो गैलीलियो ने ही शनि और उपग्रह ग्रह की खोज की थी। तुमसे कोई पूछेगा कि हमारे सौरमंडल के ग्रह कौन सा? शनि ग्रह और बृहस्पति। शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने ही। ध्यान देना ये चीज़।
ठीक। तो गैलीलियो ने खुद अपने हाथ से दूरबीन बनाई और ब्रह्मांड के बारे में रात दिन अध्ययन करना शुरू किए और इनको मालूम चला कि हमारे ब्रह्मांड केंद्र, हमारे ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य है। और सभी आकाशीय पिंड इसके चारों क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और जब यह बात गैलीलियो ने बोला, उन्होंने बोल कर ही अपने किताब में लिख दिया। अगर वो सार्वभौमिक करते तो उनको भी क्या होना पड़ता था, उनको भी जा करके यूनान में क्या होता ना, राजा के सामने प्रस्तुत होना पड़ता। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को उस टाइम लोगों के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। गैलीलियो ने अपने सिद्धांत क्या कीजिए, उस टाइम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जब कोई क्या था, जब उनकी मृत्यु क्या होने वाली थी। मतलब टाइम बहुत बीत चुका था, टाइम बहुत क्या हो चुका था, जब उनका जीवन काल का कुछ टाइम बचा हुआ था तो उन्होंने अपने नियम क्या किया, लोगों के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। अब प्रस्तुत करके इनको भी जब कुछ टाइम बचा हुआ था, इनको भी क्या किया गया था, इनको भी राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। और उन्होंने खुद वहाँ के लोगों ने इनको धमकाया और बोला तुम कबूल कर लो कि हमारे ब्रह्मांड केंद्र क्या है, हमारे ब्रह्मांड केंद्र पृथ्वी सूर्य मत मानो और यही मानते रहो। ठीक। और यही लोग माने। बाद में इनको भी क्या की गई, जेल में बंद किए गए, बेचारे वहीं रहे। बहुत सारा पुस्तक भी लिखे। कौन, गैलीलियो। आज लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने जो बोला, क्या बोला था, सही बोला था गैलीलियो साहब। तो गैलीलियो ने क्या बोला था कि ब्रह्मांड केंद्र सूर्य है, सभी आकाशीय पिंड क्या करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने सही बोला था। ये हुआ। आगे आते हैं न्यूटन साहब। कौन आते हैं, न्यूटन। इंग्लैंड के थे, यानी ब्रिटेन के थे। ठीक। इन्होंने लोगों के सामने ऐसा नियम दिया कि लोग दंग रह गए। और जो जो नियम इन्होंने, न्यूटन ने दिया हुआ, तुम लोग जानते हो फिजिक्स में हर चैप्टर में इनका नाम आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं हर चैप्टर में कोई न कोई इनका सिद्धांत, कोई न कोई मत इनका आ जाएगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं फिजिक्स का जनक, फादर ऑफ फिजिक्स किसको हम लोग कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं। ठीक। क्यों, न्यूटन ने ऐसे ऐसे नियम दिए हैं जो यहाँ नहीं, ब्रह्मांड में हर किसी जगह लागू होगा। और तुम लोग जानते हो न्यूटन के नियम को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक नियम। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, चाहे तुम उसको पृथ्वी पर लागू करो, चाहे ब्रह्मांड में लागू करो, हर जगह लागू होगा, कहीं फेल करने वाला नहीं है। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि ब्रह्मांड में सभी पिंड किस बल के कारण, आज सब जानेंगे ब्रह्मांड में सभी पिंड किस बल के कारण और कैसे परिक्रमा करते हैं। इन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। कि ब्रह्मांड में जितना पिंड है, आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, ठीक, उसमें जितना पिंड गतिमान है वह किस बल के कारण गति कर रहे हैं और कैसे वो परिक्रमा कर रहे हैं, इसके बारे में कौन, किसने नियम दिया था, न्यूटन ने नियम दिया। किसने नियम दिया जी, न्यूटन ने। अब यहाँ थोड़ा समझो, ये सब बातें हो रही थी, सब अपना अपना क्या कर रहे थे, अलग अलग सिद्धांत, अपना अपना मत दे रहे थे। कौन दे रहे थे, अलग अलग साइंटिस्ट। बात समझ में आई, इतना बात सबको समझ में आई, नहीं समझ में आई, किसी की कोई दिक्कत। बाद में देखो अरस्तु ने जो मत दिए, बहुत सारे मत इनके क्या थे, अमान्य थे, गलत ही थे। तो लोग जानते हो अरस्तु ने एक मत और दिया था कि हम किसी चीज़ को, दो असमान द्रव्यमान के पिंड को हम किसी ऊंचाई से गिराएंगे, किसी ऊंचाई से गिराएंगे, तो अरस्तु ने बोला था जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो पहले पहुंचेगा और जिसका मास कम रहेगा वो क्या होगा, बाद में पहुंचेगा। लेकिन गैलीलियो को ये भी खटका, गैलीलियो से रहा नहीं गया। तुम लोग जानते हो पीसा की झुकी हुई मीनार पर, पीसा के झुकी हुई मीनार पर खड़े होकर के इन्होंने खुद प्रयोग किया और अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंडों गिराया। उन्होंने देखा अगर घर्षण ना हो, अगर वायु का फ्रिक्शन ना हो, दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों गिराया जाए, चाहे वह 5 किलोग्राम का, एक में 100 ग्राम का हो, दोनों अलग अलग द्रव्यमान पिंडों को एक साथ गिराओगे तो दोनों मिला के होंगे धरती पर एक साथ पहुँचेंगे। तो ये भी गैलीलियो क्या किया था, गैलीलियो ने प्रयोग किया था। और जो करते तो प्रयोग करते थे गैलीलियो साहब, ऐसे नहीं साइंटिस्ट को माना जाते हैं। ठीक। आगे समझो, तो हमारे ब्रह्मांड में तुम लोग जानते हो वर्तमान समय में ऐसे खोजें होती रही, अलग अलग साइंटिस्ट अपना मत देते रहे। अब तुम लोग जानते हो हमारे ब्रह्मांड में पहले हुआ करते थे 9 ग्रह। कितने ग्रह, 9 ग्रह। ग्रह क्या है बता ही दिए मैंने, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या जी, ग्रह। हमारे ब्रह्मांड में पहले हुआ करते थे 9 ग्रह। कितने ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह। लेकिन बात आती है 2006, 13 सितंबर 2006, ठीक, 26 अगस्त को प्रयोग करना शुरू किया गया, रिसर्च करना शुरू किया गया। 26 अगस्त 2006 से रिसर्च करना शुरू किया गया और
प्लूटो ग्रह को, यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब देखो ग्रह किसे कहते हैं, इसकी 3 कंडीशन होती है। कोई भी हमारे सौरमंडल में कोई भी जो प्लैनेट हैं उनको प्लैनेट की श्रेणी में तभी रखा जाएगा जब वो 3 कंडीशन को फॉलो करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना, मेन चीज़ें। किसी भी ग्रह को हम ग्रह तभी कहेंगे जब वह हमारे ब्रह्मांड में रह करके 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला कंडीशन है, अगर कोई भी प्लैनेट है, कोई भी ग्रह है, उस ग्रह की पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वह ग्रह सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करे, चक्कर लगाए। एक ग्रह की पहली कंडीशन है, उसको ग्रह की श्रेणी में तभी रखा जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, वह सूर्य के चारों तरफ क्या करे, चक्कर लगाए। दूसरा कंडीशन क्या है, वह सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या करे, चक्कर लगा। ये नहीं पहले यहाँ गति कर रहा फिर चला गया दूसरे कक्षा के में, एक निश्चित उसका द्रव्यमान क्यों चाहिए, उसका एक निश्चित मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और एक निश्चित कक्षा में क्या करे, चक्कर लगाए। ये दूसरा कंडीशन। दोनों कंडीशन ही प्लूटो ग्रह यानी यम ग्रह फॉलो कर रहा था, लेकिन तीसरा वाला कंडीशन यम ग्रह फॉलो नहीं किया। तीसरा कंडीशन क्या था, अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए अपने आसपास के, मैं समझो से मान लो, सबसे मेन यही है तीसरा वाला कंडीशन। मान लो ये सूर्य है, इस कक्षा में पृथ्वी गति कर रही है। कौन गति कर रहा है, पृथ्वी। ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, और पता चला कि इसी पृथ्वी की कक्षा में कोई और पिंड, चाहे क्षुद्र ग्रह हो चाहे और कोई आकाशीय पिंड हो, जो पृथ्वी से बड़ा हो और इसी कक्षा में क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे, तो पृथ्वी को भी ग्रह की श्रेणी से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यम के साथ यही हो रहा था, यम ग्रह के साथ प्लूटो ग्रह के साथ यही हो जा रहा था कि प्लूटो ग्रह अपनी जिस कक्षक में परिक्रमा कर रहा था, उस प्लूटो ग्रह से बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह भी क्या कर रहे थे, उसी कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। अब जब चक्कर लगा रहे थे तो चक्कर लगाते हुए होता क्या था, इसके साथ जो बड़े बड़े पिंड थे वो कभी कभी इस यम ग्रह से टकरा करके इसको करते थे, इसमें संलग्नित हो जाते थे। तो अगर तीसरा कंडीशन कोई ग्रह नहीं फॉलो करे, उसको ग्रह की श्रेणी से क्या किया जाएगा, यानी अगर कोई ग्रह अपने कक्षक में चक्कर लगा रहा है तो उसकी कक्षक में उससे बड़े द्रव्यमान का कोई और, चाहे ग्रह हो चाहे कोई क्षुद्र ग्रह हो, और उसकी कक्षक में परिक्रमा नहीं करना चाहिए। यही कंडीशन किसके साथ हो रहा था, प्लूटो ग्रह के साथ। इसलिए उसको क्या किया गया था, 13 सितंबर 2006 को क्या किया गया था, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। और बहुत सारे नियम थे, यह सभी ग्रह दीर्घवृत्ता का कक्षा में चक्कर लगा रहे थे, यह डायरेक्ट तिक्का मारता था, शॉर्टकट मारता था। कौन मारता था, यम ग्रह प्लूटो। इसे बहुत सारे कंडीशन थे, उसको हटा दिया गया। हटाया किसको गया था, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये है पेरिस में। कहाँ बजिए, पेरिस में। देखो इधर पेरिस है क्या, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वो लोग जान लो। इसको हम लोग कहते हैं सूरज सुंदरियों का देश, सूरज सुंदरियों का देश। ठीक, साइंटिस्ट लोग वहाँ जाए, अपना रिसर्च भी करें, थोड़ा भी क्या करें, बनाते हुए चले आए। ठीक, क्या देखो, तो वहीं पर क्या होती है, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मीटिंग होता है, फंक्शन होता है, सब कहाँ होता है, पेरिस में। ठीक, तुम लोग जानते हो अंतर्राष्ट्रीय माप तौल की असाई पद्धति भी कहाँ पर है, पेरिस में ही है। कोई भी संघ होता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े साइंटिस्ट एकत्रित होंगे, सब कहाँ सब व्यवस्था होती है, पेरिस में होती है। अब तुम लोग उल्टा मत सोचना, एक गधा। आगे देखो, तो क्या किया गया था, तो नासा ने ठीक क्या किया था, अपना एक उपग्रह भेजा था इसके पास, प्लूटो ग्रह के पास। वो सब रिसर्च दिया था, आगे जानेंगे विस्तार से। तो इसको ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा गया जी, इसको ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को 13 सितंबर 2006 क्या किया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब बताओ, तो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह बचे, कितने ग्रह बचे जी, 8 ग्रह हैं हमारे किसमें, सौरमंडल में। अब देखो ध्यान से, हम 8 ग्रह के बारे में थोड़ा विस्तार समझते हैं। हमारे सौरमंडल का जो पहला ग्रह है कौन सा है, बुध। कौन है, बुध। ठीक, इस ग्रह को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी। तुम लोग जानते होंगे
बुध ग्रह, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। पूछा जाता है, जितना प्रश्न लिखा हूँ सभी वनडे एग्जाम में, तुम्हारी किताब में सब दिया भी गया पहले पेज पर, पूरा एकदम R12 दिया गया है। सभी वनडे एग्जाम में कहीं न कहीं कई बार पूछे गए हैं। बहुत सारा प्रश्न तुम सीखने वाले हो इसमें। देखो, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होने के कारण तुम लोग जानते हो, बुध जो है सूर्य की परिक्रमा, बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। दिन में बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में क्या करता है? पूरा कर लेता है, क्योंकि यह क्या सूर्य के पास में है। और सूर्य के पास में होने के कारण इस बुध ग्रह पर सूर्य का आकर्षण बल क्या होता है? सबसे ज़्यादा काम करता है। क्या? सबसे ज़्यादा काम करता है। इसे बहुत तेज गति करता है, बहुत तेज गति करता रहता है। ठीक, आगे सर्वाधिक कक्षी वाला ग्रह कौन सा है? बुध ही है। अच्छा, सर्वाधिक कक्षी मतलब क्या है भैया? जो ग्रह सूर्य के पास होंगे। अच्छा, जो ग्रह सूर्य के पास होंगे, तुम लोग जानते हो सूर्य का जो मास है वह पृथ्वी के मास से 109 लाख गुना क्या है? ज़्यादा है। पृथ्वी सूर्य से 109 लाख गुना बड़ा है। तो जो बड़ा है वह क्या करेगा? तुम लोग जानते हो न्यूटन ने नियम दिया था, जिस पिंड का मास जितना ज़्यादा होगा वह छोटे पिंड को करे अपनी ओर उतना ही आकर्षित करेगा। तो ब्रह्मांड में हमारे सभी पिंड सूर्य की ओर ही क्यों गति कर रहे हैं? प्रश्न उठ सकता है ना कि ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड है वो सूर्य की ओर ही रोटेट क्यों कर रहे हैं, कि और सभी पिंड क्यों नहीं रोटेट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का, हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा पिंड है वो कौन है? सूर्य है। तो न्यूटन ने कहा था, तुम लोग पढ़े होगे, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी F प्रोपोर्शनल होता है m1 गुणे m2, और F प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/। इसका तो समझ रहे हो? जिस पिंड का मास जितना ज़्यादा होगा वह दूसरे पिंड को क्या लगाएगा? वह दूसरे पिंड को उतना क्या करेगा? अपनी वो तेज़ी से खींचे। तो ब्रह्मांड में किस पिंड का मास ज़्यादा है? सूर्य का। तो सूर्य क्या करता क्या है? सूर्य करता क्या है? अन्य पिंड को अपनी वो क्या करता है? तेज़ी से खींचता है। यही मैटर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर, इसीलिए जब सूर्य ब्रह्मांड में सभी पिंडों को अपनी ओर खींचेगा तो ये तो सबसे नज़दीक है ना जी। ये क्या करेगा? बहुत तेज क्या करता है? चक्कर लगाता था। कौन? बुध ग्रह। आगे चुंबकीय प्रभाव का यहाँ पर अनुभव किया था। क्या किया जी? यहाँ चुंबकत्व का प्रभाव होते हैं। जिस प्रकार से चुंबक को हम किसी स्थान पर रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बुध ग्रह पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। बुध ग्रह पर दिन अति गर्म होता है। क्या होता है जी? यहाँ पर जो दिन होता है बहुत गर्म होता है, और रातें क्या होती है? रातें एकदम बर्फ से ढक जाती है। रात में, दिन में एकदम गर्मी रहेगी, रात में क्या हो जाएगी? रात एकदम बर्फ बन जाएगा पूरा बुध ग्रह पर। अगला क्या है? दूसरा, बस सुनते तो बोलो मत। दूसरा है शुक्र, वेनस। शुक्र को पूछा जाता है ऐसा कौन सा ग्रह जिसको पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन कहते हैं? क्यों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकार है, शुक्र ग्रह का जो साइज है वह पृथ्वी के साइज के समान है। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन कहेंगे। पूछा गया है वनडे एग्जाम में कई बार कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक, सबसे चमकीला गर्म ग्रह कौन सा है? ध्यान देना, तुम सोच रहे होगे कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध। हमारे सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सी? बुध। तो सबसे गर्म कौन चाहिए? सबसे गर्म होना चाहिए बुध। ये सबसे गर्म कौन है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा जी? शुक्र। क्यों? रीज़न क्या है? शुक्र ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। क्या जी? शुक्र ग्रह पर वायुमंडल ना होने के कारण यह सबसे चमकीला, सबसे क्या है? गर्म ग्रह है। अगर यहाँ पर वायुमंडल होता तो गर्म और चमकीला ग्रह ना होता। अगला है शुक्र ग्रह। पूछा जाता है किस ग्रह को हम लोग सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह। किसको कहते हैं जी? शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? बोल ही दिया, इसको हम लोग पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन कहते हैं हम। तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा ग्रह जिसको पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी का बहन कहा जाता है? और शुक्र ग्रह को यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे गर्म ग्रह है। रीज़न क्या है? शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज़्यादा पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाए जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट,
तुम लोग जानते होगे पूरे वर्ल्ड में बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो सबसे पावरफुल देश है वो चीन है। कौन है? चीन के बाद इंडिया। कौन है? इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड को फजन करता है कौन करता है? चीन करता है। उसके बाद कौन करता है? इंडिया करता है, भारत करता है। अब अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा। हमारे वायुमंडल टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे ध्रुवों पर, चाहे वह क्या हो, चाहे वह आर्कटिक महासागर हो, चाहे वह क्या हो, अंटार्कटिक महासागर हो। अंटार्कटिक महासागर क्या होती है? वह बर्फ़ से ढकी होती, कई फीट ये ध्रुवों पर क्या होते हैं? बर्फ़ से ढके होते हैं। अब बताओ, जब वायुमंडल टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ क्या होंगे? पिघलेंगे, और जब पिघलेंगे बर्फ़ तो समुद्र का जलस्तर क्या होगा? बढ़ेगा। और तुम लोग जानते होगे आने वाले समय में साइंटिस्टों का कहना है जो समुद्र के आसपास या सागरों के आसपास, चाहे मुंबई हो गए, गोवा हो गए, कर्नाटक हो गए, ये जो शहर बसे हुए हैं, आने वाले समय में इन शहरों के पास से समुद्र का स्तर क्या होगा? बहुत ज़्यादा उठ जाएगा और डूबने क्या हो जाएंगे? कगार में आ जाएंगे। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग घटना घटेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहाड़ क्या होंगे? गलेंगे। पहाड़ क्या होंगे? बर्फ गलेगा, और जब बर्फ गलेगा तो पानी जल लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। तो क्या है यहाँ पर? बहुत गर्म ग्रह है। क्या है जी? बहुत ही गर्म ग्रह। कौन सा? सूर्य। अगला हम बात करते हैं जिस ग्रह पर हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी, अर्थ। यह हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। कौन सा? अर्थ। यह इसकी जो रोटेशन है, सोचो हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, सर्वात 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्या कर रही है? सूर्य के चारों क्या कर रही है? चक्कर। तू सोच सकते हो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे, एक घंटा में 1610 किलोमीटर, इतना तेज से पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर क्या करती है? घूम जाती है। 1 घंटे क्या करती है? अपने अक्ष पर क्या करती है? घूम जाती है। जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे घूम जाती है? एक दिन में। जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वह कितने दिन करती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। इसी को हम लोग मोटा मोटा बोलते हैं 1 वर्ष में। कई वर्ष में? तो जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह 1 वर्ष में करती है। और कितने स्पीड से? पूछो तुम लोग। ये अपने अक्ष पर परिक्रमा कर रही है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और जो सूर्य की चारों तरफ करती है ना, वह 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करती है। बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो कैलकुलेट करोगे। आगे सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा है? अर्थ है। पृथ्वी को हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। तुम लोग अच्छा नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल का लेवल क्या है? जल का मात्रा क्या जी? ज़्यादा है। तुम लोग जानते हो पृथ्वी पर 75% क्या है? 3/4 हिस्सा जल है और 1/4 हिस्सा क्या है? स्थल है। तो 3/4 यानी 75% जल होने के कारण इसको हम लोग कहते क्या है? यानी जब पृथ्वी को स्पेस से देखा जाता है, जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है, तो पृथ्वी क्या दिखाई पड़ती है? नीले दिखाई पड़ती। किसके कारण? जल के कारण। एक चीज़ और तुम लोग और जान लो, अंतरिक्ष से जब धरती की कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, तुमसे मान लो कोई पूछ लिया धरती की ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंतरिक्ष से देखने दिखाई पड़ती है? चीन की महान दीवार। कौन सी? चीन की महान दीवार। धरती की ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंतरिक्ष से देखने दिखाई पड़ती? कौन सी? चीन की महान दीवार। ठीक, बहुत बड़ी दीवार है। ठीक, आगे देखो, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। जी, प्राकृतिक उपग्रह जानते होगे, प्रकृति द्वारा बनाया गया चंद्रमा है। ठीक, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और सूर्य के बाद अगर तुमसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य से बड़े बड़े पिंड हमारे कहाँ पर हैं? ब्रह्मांड में हैं। लेकिन दूरी की वजह से हमको क्या दिखते हैं? छोटे दिखते हैं। तुम लोग देखते हो जब कोई पक्षी हमारे पास उड़ रही होती है तो बड़ी दिखती है, और जहाज़ मान लो, जब कोई जहाज़ हमारे सामने होता है तो बहुत बड़ा दिखता है। जैसे क्या होता है? जहाज़
दूर चली गई वैसे क्या होती है, एकदम छोटी होती जाती है। उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में क्या है, सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं। क्या है, सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन दूर के साथ क्या दिखाई पड़ते जी, हमको बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा जी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। बात समझ में आई। आगे देखो, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कैसे है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती। कौन, पृथ्वी। बस समझ में आई। ठीक, आगे देखो, मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लोग कहते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं जी, लाल ग्रह। क्यों कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और आयरन जो ऑक्साइड होता है वो होता है लाल। क्या होता है, लाल। और इसी कारण क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, लाल ग्रह। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। ठीक, इस मंगल ग्रह के दो उपग्रह, कितने उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डिमोस। क्या है, डिमोस। अब बहुत कई बार पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। किसका उपग्रह है, मंगल का। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। किसका उपग्रह है वो, मंगल का, मंगल ग्रह का। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, मंगल। तुम लोग देखते होगे ना, अरे चाँद दिखाई पड़ रहा है, चाँद दिखाई कैसा दिखा दो, लाल होता है चाँद। अरे चाँद निकल रहा है, ठीक, तो लाल होता है वही मंगलवार। आगे, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पाया जाता है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है कहाँ पाया जाता है, यहीं पर, मार्स पर, मंगल पर। क्या नाम है उसका, निक्स ओलंपिया। ये भी कई बार पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पाया गया, मंगल ग्रह पर। कौन, उसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। क्या नाम है जी, निक्स ओलंपिया। इतना समझ में आई क्या, ओलंपिया है, क्या हुआ, नहीं ओलंपिया, ये पा है, ठीक, माँ है, माँ, ओलंपिया। आगे देखो, अगला है बृहस्पति। तुम लोग जानते हो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, 5 ग्रहों को मिला दो तो एक ग्रह बनेगा। कौन बनेगा, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ध्यान देना, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ज्ञानीमीड। ये किसका उपग्रह है, आज जान लो। पहले बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या थी 67, सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में अब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास। किसके पास है, शनि के पास। तो वही लिखा गया है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और उपग्रह इसके पास कितने हैं, दूसरा सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कितने, 67। अगला है शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। तो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। सबसे बड़ा, इस शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का। सौरमंडल का नहीं, ध्यान देना, सौरमंडल सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, सही ना। और इस शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। कौन सा है, टाइटन। और सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। ध्यान देना, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, शनि के पास। कितने हैं, 82 यानी 82 हैं। आगे अरुण। तीसरा सबसे बड़ा सौरमंडल ग्रह कौन सा है, अरुण है। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, अरुण। इसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम जानते हैं। और यह पृथ्वी के विपरीत परिक्रमा करता है। पृथ्वी कैसे गति करती है, पश्चिम से। यह गति करता है पूरब से पश्चिम, ठीक। सबसे बड़ा उपग्रह इसका कौन सा है, टाइटेनिया। यानी अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया। आगे वरुण। यह पृथ्वी से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण। सूर्य से क्या, सूर्य समझ जी, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। कौन सा है, वरुण। हरे रंग का ग्रह है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाता है, मीथेन गैस पाई जाती है।
मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण कौन सा दिखता है, कैसे दिखाई पड़ता है, हरे रंग का। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून ही है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है रात में -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? कुछ समझ में आई जी? सब उतार डालो। Lights, camera, action.